Bagdiya Bal Vidya Niketan online classes. The third chapter is creating chart in Excel. The first point is what is Microsoft Excel. The Microsoft Excel is a spreadsheet program included in Microsoft Office suite of applications. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो किसके अंदर इंक्लूड है, जो किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। अपन ये कहते हैं कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते क्या हैं? तो अपन ये कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें जो भी डेटा अपन इंसर्ट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में करते हैं। तो अपन कहते हैं स्प्रेडशीट विल प्रोवाइड यू विद द वैल्यू अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स दैट कैन बी चेंज्ड मैथमेटिकली यूजिंग बोथ बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अपन ये कहते हैं कि जो स्प्रेडशीट है इसका यूज अपन किस लिए करते हैं? कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, जहां पे अपन अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, ये कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या आते हैं कि द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल फाइल आर .xlsx, कि हर एक जो आपकी MS एक्सेल की फाइल होगी इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .xlsx होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर अपन को पावर पॉइंट बनाते हैं तो अपनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx। अगर अपन MS वर्ड का यूज करते हैं तो उसके फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .docx। और आपकी एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .xlsx। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होगा? तो अपन कहते हैं कि जब भी किसी फाइल को अपन किसी नाम से सेव करते हैं तो उसके आगे 3 या 4 कैरेक्टर के अंदर उसका एक एक्सटेंशन लगता है जो बताता है कि फाइल का टाइप क्या है। तो यहां पे एक्सटेंशन का मतलब ये हो गया कि फाइल किससे बिलोंग करते, किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करते, किस टाइप की फाइल है, वो उसका क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। तो यहां पे अपने एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .xlsx। नेक्स्ट थिंग, स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल इज बेसिकली अ वर्कशीट which is divided into rows and columns to store data, कि डेटा को स्टोर करने के लिए अपने पास रो एंड कॉलम्स के अंदर एक सीट डिवाइड होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग, टू ओपन MS एक्सेल, कैसे MS एक्सेल को ओपन करते हैं अपन? तो अपन क्या करते हैं? टू ओपन क्लिक द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, देन ऑल प्रोग्राम्स एंड ब्रिंग योर माउस पॉइंटर टू MS ऑफिस। MS ऑफिस का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे अपन माउस पॉइंटर लेके आओगे। देन उसके बाद में क्या होगा? आपके सामने MS ऑफिस के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये आपके सामने शो हो जाएंगे। देन उस पर आप क्लिक करोगे या फिर क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन रन कमांड। तो आप क्या कर सकते हो? स्टार्ट बटन पे जाके रन कमांड को भी ओपन कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट क्या है? Window+R एंड टाइप एक्सेल एंड क्लिक ओके। तो ऐसे अपन ओपन करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं ओपन कैसे करते हैं अपन। तो मैं यहां पे विंडो के साथ R प्रेस करते हैं तो आपका रन कमांड आ जाएगा, या फिर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके भी रन कमांड ओपन कर सकते हो। यहां पे आपको लिखना है एक्सेल। एक्सेल जैसे लिखता हूं देन ओके करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि अपना MS एक्सेल ओपन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, the next thing is chart. Then chart is a graphical representation of data, कि डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? चार्ट होगा। मतलब जो भी अपन MS एक्सेल के अंदर डेटा लिखेंगे उसका ग्राफिकल चित्रमय प्रस्तुति क्या होगी? चार्ट होगी। इसमें मैंने एक नोट दे रखा है कि एक्सेल प्रोवाइड मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट सच एज कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट। कि एक्सेल अलग अलग चार्ट प्रोवाइड करता है जिसमें कॉलम चार्ट आता है, पाई चार्ट आता है, बार चार्ट आता है, लाइन चार्ट आता है, एरिया चार्ट आता है। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट 2D कॉलम चार्ट इज Alt+N+C, कि अगर आपको 2D कॉलम चार्ट इंसर्ट करना है तो अपन क्या यूज करेंगे? Alt+N+C का यूज करेंगे। नेक्स्ट थिंग ये आती है कि हाउ टू इंसर्ट चार्ट, कैसे अपन चार्ट को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सेलेक्ट द डेटा एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। डेटा सेलेक्ट करेंगे, जो भी अपन को टेबल के अकॉर्डिंग चार्ट बनाना है उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड लोकेट ए चार्ट ग्रुप एंड क्लिक ऑन इंसर्ट कॉलम और
बार चार्ट ऑप्शन। अपन ये कहते हैं कि उसके बाद में यहाँ पे एक चार्ट ग्रुप होगा जिसके अंदर अलग अलग चार्ट के टाइप होंगे, उसमें से अपन किसी भी चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कॉलम चार्ट हो, चाहे बाई चार्ट हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे एरिया चार्ट हो। नेक्स्ट ये आता है कि फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन क्लिक ऑन द क्लस्टर्ड कॉलम ऑप्शन अंडर द 2D कॉलम कैटेगरी। उसके बाद में अपने पास क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, अलग अलग 2D कॉलम है उसकी कैटेगरी होगी, वहां से अपन उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसका अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे किस टाइप से अपन को चार्ट इंसर्ट करना है, तो देखते हैं अपन। तो देखिए आपके सामने क्या बना है, आपके सामने एक टेबल बना रखी है अपन ने, और इस टेबल के अकॉर्डिंग अपन चार्ट इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेबल को सेलेक्ट करोगे। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट टेब, इंसर्ट टेब पे क्लिक करेंगे। तो यहां पे अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो अलग अलग चार्ट आपके शो हो रहे हैं। अगर आप माउस पॉइंटर देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग चार्ट शो होंगे। इसके अंदर ये आप वाला क्या है, कॉलम चार्ट है। जैसे ही मैं इस एरो ट्राइंगल अपना साइन बना इस पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है, लिस्ट ओपन होती है। इसके अंदर आपको अलग अलग 2D 3D चार्ट आपको दिख रहे हैं, कॉलम चार्ट। यहां से आप किसी भी टाइप का चार्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे ही चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने क्या आ जाता है, चार्ट बना हुआ आ जाता है। ओके, अब यहां पे अपन ने चार्ट इंसर्ट कर चुके अपन। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है व्हाट है चार्ट कंपोनेंट, की चार्ट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है, ये होता है द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ चार्ट आर फॉलोज। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ चार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज चार्ट एरिया। चार्ट एरिया मींस दिस इज द एरिया वेयर द चार्ट इज इंसर्टेड। इट मींस कि वो एरिया जिसके अंदर चार्ट इंसर्ट किया जाता है वो क्या होता है, चार्ट एरिया। नेक्स्ट है डेटा सीरीज, एंड दिस कंप्राइज द वेरियस सीरीज which are present in chart, that is rows and columns of number present. It means कि डेटा सीरीज क्या होती है, कि जहां पे आपके डेटा रिप्रेजेंट होते हैं वो क्या होती है, डेटा सीरीज होती है, जिसको अपन कॉलम के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेस। देयर आर 2 एक्सेस प्रेजेंट इन चार्ट। चार्ट के अंदर 2 टाइप के एक्सेस होते हैं। द फर्स्ट इज एक्स एक्सेस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैटेगरी एक्सेस, एंड वाई एक्सेस इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एक्सेस। नेक्स्ट इज प्लॉट एरिया। द मेन एरिया ऑफ द चार्ट इज प्लॉट एरिया। जो आपका चार्ट का मेन एरिया होगा वो क्या होगा, प्लॉट एरिया होगा। इसको मैं आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन दे प्रोवाइड द रेफरेंस फॉर द चार्ट। चार्ट के अंदर छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। तो देखो मैं यहां पे बता देता हूं कि कौन सा चार्ट एरिया है। तो देख पा रहे हैं अपन कि आपका चार्ट है। तो आप जैसे ही चार्ट के अंदर इंसर्ट होते हो तो आप ये एक स्क्रीन टिप आपको दिख रही है जहां पे लिखा हुआ है चार्ट एरिया। माउस पॉइंटर के जस्ट नीचे चार्ट एरिया लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला एरिया क्या होगा, चार्ट, मतलब चार्ट के बाहर वाला एरिया अपना क्या होगा, चार्ट एरिया होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दे रखा है डेटा सीरीज। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपके वर्टिकल लाइंस दे रखी है, वर्टिकल कॉलम्स दे रखे हैं, ये सारे क्या होंगे, डेटा सीरीज। नेक्स्ट आता है एक्सेस। तो एक्सेस आप देख पा रहे हो, एक तो आपका ये एक्स एक्सेस होगा जिसपे आपके लिखा हुआ अंकित, निधि, अनन्या, अंशुल, मेधा, सुनील, और जो आपका इससे अपन क्या बोलेंगे, एक्स एक्सेस और कैटेगरी एक्सेस। और नेक्स्ट आपका आता है वो आता है वाई एक्सेस, जिसमें अपन की वैल्यूज लिखी हुई है, जिसको अपन कहते हैं कि इसको अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू एक्सेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 120, 100, 80, 60, 40, 20, ये सारे किसमें आते हैं, वैल्यू एक्सेस में आते हैं। नेक्स्ट आता है वो आता है प्लॉट एरिया। देखो प्लॉट एरिया क्या होता है, चार्ट के बीच में जहां पे आपका चार्ट है वो क्या होगा, प्लॉट एरिया होगा। तो अपन ये कहते हैं जहां आपके डेटा सीरीज शो हो रही है, ये सारा का सारा एरिया क्या होगा, प्लॉट एरिया होगा। ओके, नेक्स्ट आपके आता है ग्रिड लाइन। देख पा रहे हैं आप 120 के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके आगे 100 के आगे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सारे किसमें आती है, ग्रिड लाइंस में आती है। अब अपन ये कहते हैं कि इसको अपन ग्रिड लाइन को चेंज भी कर सकते हैं। उसके पहले अपन बात करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं, उनकी बात करते हैं अपन। तो 5 कंपोनेंट अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल, द चार्ट टाइटल इज ऑफन ए डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट ऑफ व्हाट द चार्ट डिस्प्ले, कि चार्ट क्या डिस्प्ले कर रहा है उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है। तो आप चार्ट के ऊपर या कहीं भी आप चार्ट से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड लिखोगे वो क्या होगा, आपका चार्ट टाइटल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखो चार्ट टाइटल आ रहा है, इसमें आप यहाँ पे चार्ट टाइटल नाम हटा के कुछ भी दे सकते हो। नेक्स्ट आपके आता है एक्सेस टाइटल।
तो एक्सेस टाइटल किस लिए ले आएगा? एक्सेस को नोटिफाई करने के लिए आएगा। अपन कहते हैं एक्सेस अपना उसको डिस्प्ले करने के लिए आएगा कि किस एक्सेस है वो किस टाइप का होगा या उसका नेम क्या होगा। नेक्स्ट आपके आता है ग्रिड लाइंस। तो जैसा मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है जो कहां पे होती है? आपकी डेटा सीरीज के ऊपर होती है, जिससे अपन डेटा को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो अपनी हुई होती है ग्रिड लाइंस होती है। नेक्स्ट आता है वो आता है डेटा लेबल्स। देखो डेटा लेबल्स यहाँ पे अभी शो नहीं किया है मैंने आपको, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा डेटा लेबल का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है। अपन ये कहते हैं कि डेटा लेबल शो द डिटेल्स ऑफ द डेटा सीरीज और द डेटा पॉइंट, कि डेटा सीरीज की अगर अपन को डिटेल्स देखनी होती है तो अपन क्या यूज करते हैं? डेटा लेबल का यूज करते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है वो होता है डेटा लिगेंड। सबसे मेन पॉइंट आता है अपना ये डेटा लिगेंड, द कंटेंट सिंबल्स कलर्स और पैटर्न्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेटा सीरीज, कि आपकी डेटा सीरीज को अलग अलग करने के लिए उसमें कलर सिंबल इनको दिया जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? आपका डेटा लिगेंड करता है। तो यहाँ पे डेटा लिगेंड अगर आप देख पा रहे हो तो आपकी चार्ट के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज ऑब्टेन बाय स्टूडेंट सेमेस्टर 1 और परसेंटेज ऑब्टेन बाय स्टूडेंट सेमेस्टर 2, तो ये आपके क्या होंगे? डेटा लिगेंड होंगे। तो अभी अपन बात करते हैं कि कौन कौन से अपन कंपोनेंट यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। तो देखिएगा आप यहाँ पे क्या करते हो, ये डिजाइन आपका मेन्यू है, टैब है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आपका ऑप्शन आएगा, वो आएगा ऐड चार्ट एलिमेंट। चार्ट एलिमेंट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो रही है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है एक्सेस। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि एक्सेस आपका ऑलरेडी इंसर्ट है, एक्स और वाई एक्सेस आपका इंसर्ट है। उसके नीचे आपका आता है वो आता है एक्सेस टाइटल। अगर आपको एक्सेस का टाइटल भी देना होता है तो अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आता है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप प्राइमरी हॉरिजॉन्टल करोगे तो यहाँ पे आपका एक्सेस टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसका जूमिंग और बढ़ा देता हूं जिससे आपको ये अच्छे से शो हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अपन एक्सेस टाइटल दे सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट नेम, ये मैंने एक्सेस टाइटल दे दिया। उसके बाद में अपन वापस इस पे क्लिक करते हैं और एक्सेस टाइटल भी जाते हैं। ये आता है प्राइमरी वर्टिकल। वर्टिकल आपको टाइटल देना है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पे मैंने दे दिया नंबर्स, या अपन करते हैं परसेंटेज, ये मैंने यहां पे दे दिया। तो यह क्या हो गया? आपका वाई एक्सिस का टाइटल इंसर्ट हो गया। उसके बाद में आता है चार्ट टाइटल। तो चार्ट टाइटल वैसे आप देख पा रहे हो यहां पे भी आपको बाय डिफॉल्ट यहां पे शो हो रहा है। यहां पे आप इसको कट करके कोई भी नेम दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने दे दिया स्टूडेंट परसेंटेज चार्ट। ओके, ये अपना क्या हो गया? एक्सेस टाइटल हो गया। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है अपना डेटा लेबल्स। तो देखो डेटा लेबल्स का यहाँ पे मीनिंग क्या है, मैं यहाँ पे सेंटर के अंदर डेटा लेबल्स शो कर रहा हूं। अगर आप देख पा रहे हो तो सेंटर के अंदर आपको कुछ नंबर शो हो रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो डेटा सीरीज का कितना नंबर है, मतलब पर्टिकुलर डेटा सीरीज है वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसको कौन शो कर रहा है? आपका डेटा लेबल शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, वो करेंगे अपन यहाँ पे ग्रिड लाइंस की। तो देखो ग्रिड लाइंस के अंदर प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल है, प्राइमरी मेजर वर्टिकल है। तो ये आप जैसे मान लो मैं प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि चार्ट के ऊपर और छोटी छोटी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन शो होगी, वो क्या होगी? ग्रिड लाइंस होगी। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है डेटा लिगेंड। तो देखो जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो सारे आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम बहुत ही मस्त है, बहुत ही जो अपन कहते हैं कि आने वाले एग्जाम के अंदर है, तो वो आपको इनको जरूर ध्यान में रखना है कि मोस्ट अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखना है चार्ट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें अपना नेक्स्ट आता है वो आता है डेटा लिगेंड। तो जैसा मैंने कहा कि डेटा लिगेंड का यूज अपन किस लिए करते हैं? चार्ट की डेटा को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, जिसमें कलर्स आते हैं, कुछ सिंबल्स आते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने कहा था कि आपका चार्ट जो आपका डेटा लिगेंड आपके कहाँ पे शो हो रहे हैं? चार्ट के नीचे शो हो रहे हैं। अगर आप राइट में शो करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करें तो आप देख पा रहे हैं आपके डेटा लिगेंड राइट में शो हो जाएंगे। तो ये अपने क्या थे? अपने चार्ट कंपोनेंट।